चलिए बच्चे, आज चौथा दिन है। कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है, टाइप 1। क्लास शुरू कर रहे हैं। आप सब क्लास से जुड़िए। हमारे क्लास में पहला क्वेश्चन है कि किसी कुट भाषा में पेटेंट को 83527 लिखा गया है और स्कोर को 49061 लिखा गया है, तो रिसेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो उसमें देख रहे हैं पी का अपना मान भी नहीं दिया हुआ है, ना उसका विपरीत दिया हुआ है। देख रहे हैं कि सबका अक्षर को एक अंक दिया गया है, अपना अपना स्कोर के हिसाब से उसको सेटिंग किया गया कोड के हिसाब से। तो देख रहे हैं रिसेंट को क्या आंसर प्राप्त होगा। रिसेंट देख रहे हैं कि ई के बाद दूसरा स्थान पर ई, तो हम जब 6 ले लेते हैं दूसरा स्थान वाला को, तो ये हो गया 6 प्राप्त हो गया। ई को ले लेते हैं 1, सी को ले लेते हैं स्कोर में फर्स्ट के बाद सेकेंड स्कोर में सी है, सी दूसरा स्थान को 4 के बाद 9 है, 9 हो जाएगा। उसके बाद ई के कोड 1 है, तो फिर इससे ई की रिपीट हो जाएगा 1। उसके बाद एन है पेटेंट में, टी के बाद दूसरे स्थान पर 2 हो जाएगा। और टी है पेटेंट में सबसे अंतिम संख्या, यानी टी का मान 7 दिया हुआ है। तो आंसर आपका प्राप्त हो गया 619127। आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट का समय दिए हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी कुट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है, तो अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि उसका मान के हम देखते हैं सबको जोड़ के। तो के का मान होता है 11 प्लस 16 कीजिए सब मिलके। के का मान होता है 11, ए का मान होता है 1, आर का मान होता है 18, ए का मान होता है 1, 14 का मान, एन का मान होता है 14। 18 और 2 20, 20 और 14 34, 34 11 45, यानी कि सबका योग, सब अक्षर के अपना मान दिया हुआ है इसका, तो इसका योग आपका 45 प्राप्त हो गया। उसी तरह से अरुण को आंसर प्राप्त करेंगे। ए का मान होता है अपना, ए का मान होता है 1 प्लस आर का मान होता है 18 प्लस यू का मान होता है 21 प्लस एन का मान होता है 14। तो जोड़िए बच्चे, 18 8 8 1 9 9 8 4 13 1 14, 14 पे 4 हाथ में 1 2 3 1 4 4 1 5, यानी आंसर आपको प्राप्त होगा 54। ठीक है, दूसरा का अरुण का प्राप्त होगा 54। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लीजिए। एक का क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। आप बोर्ड अलग चेंज करेंगे, दोबारा बोर्ड लेंगे, तब आप सबको सही से बताएंगे, क्योंकि छोटा बोर्ड है उसी के लेके दिक्कत हो रहा है, क्लास भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन लिखने में भी दिक्कत होता है, ज़्यादा क्वेश्चन का स्पेस नहीं रहता है। उसी द्वारा बोर्ड फिर से बनाना पड़ेगा आप सबके लिए, क्लास उसी द्वारा हम दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसका कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
कर लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 26 h बराबर 19 है तो FASHION को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं a का अपना मान होता है 1 और टोटल किसी का विपरीत अंकों का योग होता है 27। 27 में से 1 घटाते हैं तो 26 प्राप्त होता है, यानी उसका ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, जेड का मान दिया हुआ है, सबका अंक का विपरीत दिया हुआ है। तो उसी प्रकार एच का अपना मान 8 होता है, 27 में से जब 8 घटाएंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। 19 होता है एस के लिए, यानी एच का उल्टा मान दिया हुआ है, जिसका विपरीत एच का उल्टा एस होता है उसका अंक दिया हुआ है। तो आप तो पकड़ा गया है कि FASHION को कैसे लिखा जाएगा। तो 27 में से 26 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26, 27 में से 19 घटाएंगे तो 8, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19, फिर 27 में से 9 घटाएंगे तो 18, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 और 27 में से 14 घटाएंगे तो 13। आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कहता है कि किसी कुछ भाषा में लेटर को ऐसे लिखा जाए, तो उसी कुछ भाषा में कॉमन को कैसे लिखा जाए। कॉपी कर लीजिए बच्चे, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं किसी कुछ भाषा में लेटर को ऐसे लिखा गया है, आर को लिखा गया है 12, 5, 20, 7, 22, 18। तो देख रहे हैं कि 3 अंक का सेम अंक दिया गया, सेम अंक दिया गया। और 3 जो है चौथा स्थान पर उसको विपरीत दे दिया गया, 2 अक्षर का विपरीत दिया है, यानी विपरीत अक्षर है ये दोनों। ठीक है, इस दोनों का विपरीत अक्षर है, उसका सेम है, उसको भी सेम है। ठीक है, 3 अक्षर को एकदम सेम कॉपी कर दिया है भाई लोग, उसका भी लास्ट का भी, और बीच में 2 अंक है उसको विपरीत कर दिया गया है, इसको और इसको। ठीक है, तो उसी प्रकार कॉमन को लिखेंगे COMON को। तो 3 को अक्षर को हम कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करेंगे तो ये हो गया 3, 15, 13। 2 अक्षर को हम विपरीत कर देंगे, विपरीत करेंगे 2 अक्षर को, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12, और फिर इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे तो ये हो गया 14। आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, चल रहे हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 5वां नंबर
यदि ACE को 35 लिखा गया है, कॉमा AGED को 91 लिखा गया है, तो CARE को कैसे लिखा जाएगा? तो हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो ACE 35 आया कैसे? 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1, 3 का स्क्वायर करते हैं तो, और 5 के स्क्वायर करके देखते हैं कि 35 पुरता है कि। तो 1 + 9 + 25 पुर गया, क्योंकि 9 1 10 और 5 25 यानी 35। तो उसी तरह से इसको कर देते हैं 1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और + 4 का स्क्वायर। 1 + 49 + 25 + 16। 49 + 1 50 और 50 और 25 75 और 75 और 16, हाँ 91 हो जाएगा। 91 प्राप्त हो गया। तो उसी तरह से केयर को CARE को 3 के स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर कर देंगे, 18 के स्क्वायर कर देंगे और 5 के स्क्वायर करके सबको जोड़ देंगे। तो ये हो गया 9 + 1 + 18 के स्क्वायर 324 और + 25। 25 9 1 10, 310 में 24 में जोड़ेंगे तो 334 और 34 334 और + 25। आपका आंसर प्राप्त हुआ 9 5 3। आंसर प्राप्त हो गया। चलिए बच्चे मिटा रहे हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक विशिष्ट कुट भाषा में, एक विशिष्ट कुट भाषा में QZDH को 51 लिखा जाता है। ठीक है। तो उसी कुट भाषा में DNRB को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 4 अंक है, योग भी बहुत ज्यादा है, यानी 51 है। तो उसको हम सबको जोड़ देते हैं सॉल्यूशन करके। QZDH को तो ये हो जाता है 17 + 26 + 4 + 8, 51 पुराना है। ये हो गया 12 और 26 यानी 38 और + 17। तो ये हो गया 5 8 5 8 7 15, हाथ में 1 3 1 4 1 5 यानी 55। 55 जब आता है तो संख्या तो 51 लिखा गया है। तो देखते हैं कि 1 2 3 4 गो अंक है, तो 4 जब हम घटा देते हैं तो मेरा आंसर प्राप्त हो गया 51। ठीक है। तो उसी तरह से DNRD को 4 + 14
प्लस 18 प्लस 2, 18 2 20 28, यानी 18 प्लस 20 प्लस 18, यानी 38 प्राप्त हो गया। तो 38 जब प्राप्त हो गया तो उसमें से जितना संख्या है 1 2 3 4 घटा देंगे, 4 घटा दिए तो प्राप्त हो गया 34। आंसर आपका प्राप्त हो गया। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद लिखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि MAMDR को 27 लिखा गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है AMBER को 27 लिखा गया है और BROWN को 14 लिखा गया है। तो GREEN को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको 5 सबको जोड़ देते हैं। 1 प्लस सोल्व करते हैं, 1 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 18, 18 2 20 और 5 25, 25 14, 25 14 9 3, यानी पूरा संख्या उसका योग होता है आपको 39। 39 हो गया, 39 हो गया। तो देखते हैं 2 अंक को गुना कर दिया है, 9 या 27। ठीक है, उसी तरह से 2 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 14। फास्ट में उस तभी होगा जब सबका मान याद रहेगा। ठीक है, 18 2 20, 15 35, 35 उधर हो गया 37। ये हो गया 7 5 12, हाथ में 1, 3 3 6 1 7। हम देखते हैं कि ये संख्या प्राप्त होता है उसी को गुना कर देना। तो ये प्राप्त हो गया यानी 72, तो उसको गुना कर देंगे। 7 गुने 2 बराबर आपका 14 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से ग्रीन को GREEN को प्राप्त करेंगे। 7 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 14, 14 10 24, 24 24 और 25, 24 और 25 हो गया 49, 49 हो गया। तो जब इस संख्या के योग 49 हुआ तो उसी को 9 गुने 4 से गुना कर देंगे तो 9 से 36। आंसर प्राप्त हो गया 7वां का। चलिए कॉपी करिए। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर लिखिए। 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर में कहता है यदि हाउस
HOUSE हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 लिखा गया है, कोडित किया गया है, कोडित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में REHEARSEO कैसे कोडित किया जाएगा, यानी डॉट। देख रहे हैं इसका मान 8 होता है, तो दो जुटा है तो उसमें भी 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसमें देखते हैं 15 में 2 कम है तो 2 कम कर देंगे, तो 5 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 कम करेंगे तो 3। इसमें यानी 2 जुटा है तो 2 घट गया है, 2 जुट गया है तो 2 जुट गया है तो 2 घट गया, उस तरह से हो रहा है। तो 2 घट गया, 2 बढ़ गया तो हो गया 10, 2 घट गया तो 3, 2 बढ़ गया तो 3, फिर 2 घट गया तो 16, और 2 बढ़ गया तो 21, और 2 घट गया तो हो गया 3। आंसर आपका प्राप्त हो गया इसका। ठीक है, 2 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, यदि PEN अनुपात 7:5:5 अनुपात FOG अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि सॉल्यूशन करते हैं तो टी हो गया आपका 16, 5, 14। एक अंक वाला को मुझे कॉपी कर लिया है और 2 अंक वाला को एक अंक में जोड़ के लाया है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 7, इसको कॉपी कर लिए, ये हो गया 5, इसको जोड़ दिए तो ये हो गया 5, यानी आपको 755 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी कर लेंगे सॉल्यूशन। तो इसको होता है 6, 15, 7। तो इसको कॉपी करेंगे तो 6, इसको 2 अंक वाला को एक अंक में जोड़ देंगे तो ये हो गया 6, इसको कॉपी कर देंगे तो ये हो गया 7। आंसर प्राप्त हो गया। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में है, यदि TRACTOR को 14 लिखा गया है, 14 लिखा गया है, और EROLLEY को भी 14 लिखा गया है। तो SCOOTER को कैसे लिखा जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि 14 14 दोनों संख्या में, उसमें क्या प्राप्त होगा। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो जितना संख्या है यानी उसको निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 2 से गुना कर दिया यानी 14 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 को फिर 2 से गुना कर दिया है तो 14 प्राप्त हो गया। यानी जितना संख्या है उसको 2 से गुना कर दिया गया। तो इसको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 प्राप्त हो गया। चलिए बच्चे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्लास आएगा 2 नंबर।